हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज मैं चर्चा करूंगा यार कि ये आध्यात्म क्या है, ठीक है। और आज के डिजिटल युग में इंटरनेट होने की वजह से इंटरनेट का बहुत सारा फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, ठीक है। और बहुत सारा इस पे घटिया चीज़ें भी शेयर की जा सकती हैं, ठीक है, जिससे आपका मन ख़राब होगा। तो आप देखो, इस इंटरनेट के माध्यम से आप सही चीज़ें सीख भी सकते हो। और बहुत सारे लोग हैं जो अपना टाइम फालतू जगह भी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपने जीवन को इम्प्रूव करने के बजाय अपने जीवन को किस तरीके से सही चीज़ें सुन के आप और उसको बेटर बनाओ, या फिर बकवास चीज़ें डालो उसके अंदर, ठीक है। तो चलो, अब उस पे नहीं जाते हैं। अब ये बताता हूँ यार कि अध्यात्म जो है ना, ये क्या है। कभी कभी क्या होता है कि कॉर्पोरेट में मान लो कोई जॉब कर रहा है, ठीक है। उसका जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है, वहाँ पे उसका मन नहीं लग रहा। स्ट्रेस कब आता है? स्ट्रेस तब आता है ना भाई, कि जब कोई सामने वाला व्यक्ति आपको कोई बात बोल के चला गया और आपके मन में कोई बात आया, आप बोल नहीं पाए, ठीक है। तो वो अंदर अंदर वो फिर स्ट्रेस डेवलप होता है। अगर आपने पूरा एक्सप्रेस कर दिया फुली, कोई बात अंदर नहीं रखा है, तो फिर स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है। और एक अंडरस्टैंडिंग है, तो भाई मज़ा आएगा काम करने में। और एक्सपेक्टेशन उसका कुछ और है, आपके बॉस का। आपको काम दे दिया गया कि भाई ये करना है, और बोल कुछ और रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हो, तो स्ट्रेस डेवलप होगा। तो लोग स्ट्रेस को दूर करने के लिए फिर कभी गेम थोड़ा खेल लेंगे, थोड़ा वो स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, तो माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे फिर वो दिमाग उस चीज़ को सोचने के बजाय फिर वो दूसरे जगह चला जाता है। तो हो सकता है कि चलो थोड़े टाइम के लिए वो हेल्पफुल हो, मैं उसको एकदम से वो नहीं कहूँगा कि अगर मान लो वो आपको हेल्प कर रहा है स्ट्रेस कम करने में, तो ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि भाई स्ट्रेस आ ही क्यों रहा है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। वहाँ पे हेल्प आपको अध्यात्म करेगा। वहाँ पे आपको वो स्क्रॉलिंग या थोड़े टाइम के लिए जो डोपामिन मिल रहा है, क्विक डोपामिन, क्विक ये शॉर्ट्स, ये सब चीज़ें हेल्प नहीं करेगा। वो एक तरीके से वो दवा है ना, क्या कहते हैं, एलोपैथिक, वो तुरंत उसको दबा देता है जो भी आपका बीमारी है। बट उसको जड़ से कैसे ख़त्म करना है ना, उसके लिए आपको अध्यात्म का हाथ पकड़ना पड़ेगा। कृष्ण की भगवत गीता समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा भाई कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इस जीवन में हर चीज़ किस तरीके से चल रहा है, ह्यूमन लाइफ को बेसिकली समझने के लिए आप 3 बुक सुन सकते हो। यूट्यूब पे ऑडियोज़ उसके अवेलेबल हैं ऑडियो बुक में। एक तो है भगवत गीता, दूसरा है लाओ से, चाइना के एक बहुत बड़े फिलोसफर, दार्शनिक, संत जो भी कह लो। उन्होंने एक अपना बुक लिखा था छोटा सा, ताओ ते चिंग। उन्होंने अपने आप से नहीं लिखा था, वहाँ का राजा जो था वो बहुत इम्प्रेस था उनके नॉलेज से, क्योंकि उनका नॉलेज जो था बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही मतलब जीवन को देखा हुआ जो एक होता है ना, कि प्रैक्टिकली जिस व्यक्ति ने जिया है उसके कहने का तरीका और उसके किसी चीज़ को समझाने का तरीका बहुत अलग होता है। एग्जाम्पल के थ्रू ऐसा समझाता है कि भाई वो एग्जाम्पल एकदम लगता है अरे हाँ यार समझ में आ गया बात। तो ऐसा था। तो लाओ से का ताओ ते चिंग सुन सकते हो। और एक है भाई अष्टावक्र गीता, वो भी बहुत मस्त है बुक। मैं बहुत पहले, लाइक मैंने अब काफ़ी लोगों को सुना, ठीक है। ओशो का अष्टावक्र गीता पे लेक्चर सुनता था। और भगवत गीता एक लोग हैं दीप त्रिवेदी, वहाँ से बेसिकली मैंने सारे चीज़ों का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आया। तो मैं लिंक विंक डाल दूँगा, आप सुन सकते हो वहाँ से। अष्टावक्र गीता, भगवत गीता और ताओ ते चिंग, ये सुनोगे ना तो आपको जीवन के जो नियम हैं मनुष्य जीवन से संबंधित वो पता चलेगा। तो आप ट्रुथ में जीना शुरू करोगे। अभी क्या है, ज़्यादातर लोग ना इल्यूजन में जी रहे हैं। वो कर कुछ रहे हैं, परिणाम कुछ आ रहा है, दुखी हो रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको नियम नहीं पता रहेगा ना, ये पूरा साइंस की तरीके से है। जैसे साइंस में नियम होता है कि भाई इस केमिकल को इस केमिकल के साथ मिलाओगे तो ये केमिकल बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, 2 ऑक्सीजन H2O होता है ना, तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलेगा तो पानी बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से नियम के तरीके से है। जैसे कृष्ण बोलते हैं भाई कि कर्म के क्या प्रकार हैं और कौन सा कर्म करने पे क्या तुमको मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही है अष्टावक्र गीता में जनक स्टार्टिंग में पूछते हैं
अष्टावक्र से 3 क्वेश्चन बहुत बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही भाई अमेजिंग क्वेश्चन है। आप खुद ही सुनना ये क्वेश्चन और अपने आप से पूछना कि भाई आप कभी ऐसा क्वेश्चन पूछोगे, या आपके आसपास हज़ारों लाखों लोग हैं, क्या वो कभी ऐसा क्वेश्चन किसी भी जिसको गुरु मानते हैं उससे ये क्वेश्चन पूछेंगे? ये जो सो कॉल्ड गुरु लोग घूमते हैं, क्या उनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे वो कभी? और पूछेंगे भी तो क्या उसका आंसर ये क्या क्या देंगे? ठीक है, तो आपको बस मैं वो 3 क्वेश्चन बताता हूँ अभी। अष्टावक्र से पूछते हैं राजा जनक कि भाई मुझे आप बताइए ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ठीक है, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे होगा? ये 3 क्वेश्चन पूछते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन है। और ये तीनों शब्दों को तो भाई बहुत सारे लोगों ने सुन रखा है। भारतवर्ष में तो भाई ये महान शब्दों की तो कमी नहीं है। ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य, आत्मा, भगवान, भाग्य, फिर आपका ये ब्रह्मचर्य, ब्रह्म, सत्य, ये सब महान महान शब्द सबने सुन रखा है। ठीक है, बट सबने इसका अलग अलग डेफिनेशन बना रखा है। ठीक है, जो इसका सच में डेफिनेशन है वो तो वही आदमी बताएगा जिसने वो शब्द दिया आपको, और उसने बताया भी होगा तो लोगों ने क्या समझा और क्या फैलाया वो एक बात है। तो अष्टावक्र से ये क्वेश्चन पूछते हैं राजा जनक, और अष्टावक्र आगे बोलते हैं, उसको आप सुन सकते हो ऑडियो बुक में। बहुत अमेजिंग चीज़ है। और जब तक इंसान के जीवन में ना सत्य का साथ नहीं आएगा उसके हाथ दुख ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि भाई नियम रोज़ तोड़ोगे रोज़ दुख पाओगे। जैसे भाई यहाँ देखा जाता है सोसाइटी में है भाई कि आपने ट्रैफिक रूल तोड़ दिया तो चालान कट जाता है। ऐसा ही प्रकृति में भैया। खैर यहाँ पे तो भाई ट्रैफिक वाले को घूस दे दो, बातचीत कर लो, थोड़ा आपके सोर्स है छूट जाएगा। प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सारे धर्म वाले बोलते हैं ना कि आजा भाई भगवान की पूजा कर लो, अल्लाह की पूजा कर लो, उससे माफ़ी मांग लो, जीसस से माफ़ी मांग लो तो तुम्हारे पाप माफ़ हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्रकृति में सब कुछ ऑटोमेटिक है। आपने ये बटन दबाया, वहाँ से वो चीज़ डिलीवरी हो गई आपके यहाँ, फिर वो अंडू नहीं होता है, अंडू का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, प्रकृति में सब कुछ, प्रकृति में न्याय है, जस्टिस बोलते हैं ना भगवान को भाई की जस्टिस है वो, तो न्याय है। और वहाँ पे कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं है। एक बार गलती हुआ तो सज़ा भोगना ही पड़ेगा। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाऊँ तो जैसे कृष्ण कर्म के बारे में बताते हैं भाई 3 तरीके का कर्म है। अब जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा फल पाएगा। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये 3 तरीके का कर्म है। अब एक बार कोई कर्म कर रहा है, फल की आशा में भाग रहा है, ठीक है, तो उसमें मान लो उसने मन को एक दिखा दिया कि यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए, तो मन आपका बहुत ज़्यादा साथ नहीं देगा, लगा रहेगा चलो फल मिलेगा, तो थक जाएगा, फिर थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर काम करेगा। ठीक है, ऐसे। एक है अकर्म, कि भाई कोई प्रयोग कर रहा है या फिर कोई म्यूजिक बजा रहा है, ठीक है, तो उसको म्यूजिक बजाने में इतना डूब रहा ना भाई कि वो 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे उसका कैसे निकल रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है। और उससे भाई परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होएगा, चीज़ें भी बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, ये भी एक कर्म का वो है। अब इसमें वो जो कर्म कर रहा है ना, मन उसका पूरा साथ में है, पूरा एनर्जी का सप्लाई उसको मिल रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से उसको कंसंट्रेशन सब कुछ मिल रहा है उसको। ठीक है, तो वो ज़्यादा थकेगा भी नहीं। एक टाइम के बाद मान लो बॉडी को भूख लगेगा, कुछ समय बाद खाएगा पिएगा रेस्ट करेगा। ठीक है, फिर से वो आ जाएगा उसी एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि जब आप अपने मन के साथ काम करते हो ना, आप कभी भी देखोगे आप घंटों घंटों काम कर लो, ठीक है, लेकिन आप अंदर से नहीं कभी थकोगे। अब जैसे मान लो मैं 4 घंटे बोल रहा हूँ तो मेरा गला सूख जाएगा, ठीक है, मैं एक तरीके से मान लो प्यास लग जाएगा, लेकिन मैं अंदर से थकूंगा नहीं भाई। पूरा दिन बुलवा लो, अंदर से नहीं थकेगा आदमी। तो ये मन का खेल है। बहुत सारे जो कर्म अब फल की आशा में कर रहे हो तो आप अंदर से भी थक जाते हो, मन नहीं लगता उसमें। ठीक है, मन नहीं लगेगा। फिर आपको थोड़ा एनर्जी चाहिए कि भाई थोड़ा कुछ अपने मन का काम करें। और एक है विकर्म, वो सबसे बेकार कर्म है। उसमें क्या होता है कि मन भी नहीं कर रहा है तब भी आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। ठीक है, कोई मजबूरी में फंस गए हो या जो भी है, बाहरी प्रभाव से काम कर रहे हो,
किसी ने बोल दिया कि भाई ये करना ही पड़ेगा, जैसे मान लो व्रत हो गया एग्जाम्पल के लिए, तो अब व्रत करोगे उससे तुमको पुण्य मिलेगा, फल की आशा तो एक वो भी है, बट पुण्य हाथों हाथ कुछ मिल भी तो नहीं रहा है। पुण्य क्या है समझ में भी नहीं आता, पता नहीं लोग क्यों करते हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है पुण्य क्या है। पुण्य मिलेगा इसलिए पूरा दिन व्रत रख रहे हैं, आपका शरीर उसमें कष्ट पा रहा है, भूख लग रहा है आपको, आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो और उससे ज़्यादा मन को कष्ट दे रहे हो। भूख मिटता है तो भाई सेटिस्फैक्शन किसको मिलता है? मन को मिलता है ना। आपके अंदर जो भी सुख दुख का अनुभव कौन करता है? मन ही करता है। शरीर के माध्यम से दुख तो वही भोग रहा है ना। अब खाना खा लोगे तो वही मस्त फील करेगा, तो आप खुद को दुख पहुंचा रहे हो, ठीक है। और जब खुद को दुख पहुंचाओगे तो मन फिर आपको सुख कैसे पहुंचाएगा? ये ऐसी सी बात हो गई कि भाई आपने खुद के शरीर को तो कमज़ोर रखा है, अब आप चाहते हो कि भाई 10 किलोमीटर पैदल चल लें, तो कैसे चल पाओगे? शरीर आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपने उसका साथ नहीं दिया। तो ये ऐसी सी बात है, सिंपल बात है, प्रकृति में ऐसा नियम है, इसमें कोई भेदभाव पक्षपात नहीं है। छोटा बच्चा भी अगर छत से कूदेगा ना उसको भी चोट लगेगा, कोई बुढ़ा आदमी कूदेगा उसको भी चोट लगेगा, कोई औरत लड़की लड़का कोई भी कूदेगा सबको चोट लगेगा। ये ऐसा है। कृष्ण को भी तीर लगा तो उनके पैर से खून निकला। वो बात अलग है कि भाई वो इस टाइम स्ट्रांग थे और वो चाहते तो बच जाते, मतलब उसका क्योर करते और वो करते, बट उन्होंने चुना कि भाई मेरा काम हो गया है अब मुझे जाना है, तो उन्होंने चुना। बुद्ध की लाइफ पढ़ो, ठीक है, जिनको आप भगवान बोलते हो, उनका भी बॉडी हमारे जैसा था, उनको भी भाई बहुत प्रॉब्लम हुई, उनका भी वैसे ही डेथ हुआ जैसे आम सबका सारे इंसान का होता है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन पढ़ो भाई, ज्ञानी थे वो भी, जो भी इनलाइटमेंट बोलते हैं वो उन्होंने प्राप्त किया, बट उनका भी देखो कैसा देहांत हुआ, कैंसर हुआ था उनको। तो शरीर सबका एक जैसा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ो, फिर आप महावीर जो हैं उनका जीवन पढ़ो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई, कितने लोगों को बताऊं। गांधी जी मान लो आज मॉडर्न युग में आए थे, महात्मा थे, गोली मारा तो भी मर गए। यही 1000 साल पहले बात होती तो कुछ और कहानी बना देते। जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ लो। तो प्रकृति ने सबको बराबर शक्ति दे के भेजा है, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो महान लोग कर पाए ना वो हर इंसान कर सकता है, ठीक है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ उसको स्पेशलिटी दे के भेजी गई है कुछ ऐसा काम करने के लिए, लेकिन लोग समझते हैं कि ये भगवान, ये पूजा पाठ, इन सब चीज़ों से करके हम बच जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। बचना होता और वो होता तो भाई ये लोग ये सब चीज़ें कितने टाइम से लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये बस इल्यूज़न है। ट्रुथ का जीवन में साथ ना होने की वजह से ये इल्यूज़न बना रहता है। जैसे ही आप ट्रुथ का साथ रखते हो आपको सारे नियम पता चल जाते हैं और फिर आप इल्यूज़न में नहीं जीते हो, ठीक है, आप ट्रुथ में जीते हो। तो अब तक के लिए गाइस इतना ही। आप अपने क्वेश्चन वगैरह शेयर करो डाउट में। जो मैंने बताया भाई कि जो महान लोग हैं ना उन्होंने अपने जीवन में अपने मन का साथ दिया, ठीक है, तो जाके वो इतने पावरफुल हुए। बाकी इंसान क्या है, मन के खिलाफ जा रहा है इसलिए वो अंदर से भी कमज़ोर है, और अंदर से कमज़ोर है इसलिए बाहर से भी कमज़ोर है। और कमज़ोर आदमी क्या अचीव करेगा, क्या कर पाएगा? कुछ करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है ना, शक्ति की ज़रूरत होती है। शक्ति अगर आपके अंदर नहीं है, बाहर नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा अंदर की शक्ति को कलेक्ट करो, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें समझो, गाने वाने सुनो, क्लासिकल ओल्ड सॉन्ग सुनो, जो आपको पीसफुल थोड़ा लगे, मस्त लगे। अपने साथ टाइम बिताओ भाई। मैं तो सुबह टहलने आ जाता हूँ, शाम को जैसे ही काम ख़त्म हुआ निकल गया वॉक पे, गाना वाना सुन रहा हूँ, कुछ सही चीज़ें खा लो, कोई सही दोस्त हो उससे बातचीत कर लो बैठ के, थोड़ा मूवी वूवी देख लो, ठीक है। तो लिखो जो भी चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व किया है, समझा है, अपना खुद का ऐसे वीडियो बनाओ, शेयर करो लोगों के साथ। मतलब आपसे नेचुरली होना चाहिए सब। तो मैंने कुछ एग्जांपल बोला, हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है, अपना अपना वो होता है, तो उस चीज़ों को करो भाई जिसमें आपसे एफर्टलेस कर्म हो रहा है, मज़ा आ रहा है। एक्सरसाइज वाइज करो, फिट रहो, थोड़ा टहलो वहलो। तो चलिए गाइस, अब
अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और दूसरे वीडियो में। एंड आप अपने थॉट्स कमेंट में शेयर कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू, बाय, टेक केयर।